हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार ग्रेड क्लासेस में। और आज कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहें तो उत्तल और अवतल दर्पण की सभी के मिक्स न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी वाले नहीं होंगे, इजी टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। और हम वो तरीका बताएंगे कि क्वेश्चन कुछ बिना करे भी हो जाते हैं, भले चाहे न्यूमेरिकल हो। वो तरीके बताने वाले हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के। अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं देखी है तो थ्योरी देखिए, कंप्लीट फ्री बेस दे रहे हैं आपको, इससे बढ़िया सुविधा मिल नहीं सकती है। थ्योरी आपके सामने उत्तल और अवतल की पहुंच चुकी है, आज उसके क्वेश्चन होने वाले हैं। और क्वेश्चन इतने मज़ेदार हैं, अल्टीमेट आपको मज़ा आएगा अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। चलो भाई, बिना देरी के शुरू करते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया था, ये वाला क्वेश्चन हर बच्चे ने शायद घर में बनाया होगा, और मेरे भाई ऑनलाइन साथी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इसका उत्तर करा होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। आपने करा कि नहीं करा हमें नहीं पता। बताओ इसका उत्तर क्या आया था, क्या उत्तर है, कितना आया था? -30 + 30 -30। अच्छा, आपको मैंने अवतल दर्पण में यही सिखाया, बड़े अच्छे सिखाया था, याद करो। हम ये सिखाते रहे थे बेटा आपको। क्या सिखाया आपको? थोड़ा सा बैकग्राउंड बदले तब आपको अच्छा समझा पाए। हमने ये कहा था, बात अगर एम की हो, एम मतलब क्या होती है? आवर्धन। हल्की सी हिंट देंगे, आवर्धन क्षमता अगर पॉजिटिव है, आवर्धन क्षमता अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसा है? सीधा। अगर आवर्धन क्षमता नेगेटिव है, दैट मीन्स उल्टा। उल्टा और वास्तविक, वहां पर हमें आभासी लिखना चाहिए। ठीक है, समझ रहा हूं, ये वाली बात मैंने बताई थी। और आपको यही बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उत्तल में बनता है कि अवतल में बनता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, सीधा बनता है? उल्टा। कैसा? सीधा। हाँ, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा, और सीधा आभासी एक केस और होता है। यही बताया था मैंने। अच्छा, इसके बाद मैंने ये बताया था कि हमेशा यू का मान हमेशा कैसा लेना? हमेशा नेगेटिव। और रीजन मैंने कहा, ये रहा अवतल और ये रहा उत्तल, देखते चलना। इस साइड होता है मेरा नेगेटिव एक्सिस, और इधर इस साइड पॉजिटिव। इस साइड पॉजिटिव और इस साइड। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रखा जाएगा तो इसी साइड रखा जाएगा, इसी साइड रखा जाएगा। इसका नेगेटिव साइड रखने की वजह से यू का मान हमेशा नेगेटिव होता है। ये वाली बातें मैंने कर ली, जस्ट आपका रिवीजन, आपका मूड बना रहे हैं कि हाँ, आप साइंस के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। और यू का मान हमसे नेगेटिव हो गया। अच्छा, एफ का मान की बात करें तो मैंने कहा इसका उत्तल लेंस का फोकस दूरी इस साइड होता है, तो ये एफ का मान पॉजिटिव होगा किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। और ये नेगेटिव होगा किसके लिए? अवतल के लिए। इसके बाद याद करो, मैंने फॉर्मूले और बताए थे। आवर्धन क्षमता m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ, आवर्धन क्षमता m बराबर -v बटे, और m बराबर f अपॉन f माइनस u, m बराबर f माइनस का v अपॉन f। ये दोनों फॉर्मूले रेलवे के फेवरेट है, इस पे क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा। इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन हमेशा आया, फिर से आएगा दोबारा से। ये दो बहुत इसके फेवरेट बन चुके हैं रेलवे के, बाकी में ये वाले आ जाते हैं। ये हमारे आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले हो गए। एक हमारा मिरर फॉर्मूला और था बेटा, 1/f बराबर 1/v + 1/, ये सबका ज्ञान होना जरूरी है। और पॉजिटिव नेगेटिव वास्तविक आभासी उल्टा सीधा और बड़ा और छोटा, इसका ज्ञान आपको पिछली क्लासों में हो चुका है। तो आज उसके क्वेश्चन शुरू करते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप देखो, और इसमें क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु का वास्तविक और 3 गुना आवर्तित प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया था, और आप ये कहें कि हमारा दिया कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में m का मान पॉजिटिव है नेगेटिव? भाई इसका उल्टा बनता है, उल्टा होता है वो नेगेटिव होता है आवर्धन क्षमता, सही है। अच्छा, नेगेटिव का मतलब उल्टा, और ये 3 गुना बोला शायद कहीं पे, इसका 3 गुना आवर्धित इमेज बनता है। m का मान आ गया। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूर है, मतलब u का मान दे रखा है कितना? u का मान हमेशा नेगेटिव।
और पूछा क्या है, इसमें v का मान पूछ रखा है बेटा। हमने कहा m बराबर होता है माइनस का v बटे, तो m का मान दे रखा कितना, माइनस का 3 रखो और बराबर करो माइनस का v का मान निकालना है, और u का मान दे रखा कितना, माइनस का 10 ही रखना है यहाँ पे, तो माइनस लगा उसको लगा रहने दो। अच्छा आप कहोगे सर इसमें आंसर जब आएगा हमारा जो उत्तर आएगा -3 बराबर b बटे 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b का मान आएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। b का मान आएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इमेज बना है ना, वो हमारा इमेज ऐसे अगर अवतल लेंस है, अवतल लेंस में अगर हमारा कितनी मीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट, इसका इमेज है ना, एक तो इसी साइड बन गया है तभी नेगेटिव एक्सिस पे आ रहा है। नेगेटिव का मतलब अवतल लेंस में हाँ इसी साइड बना हुआ इमेज, इसी साइड बना होगा और उल्टा बना होगा। कितनी दूरी बना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। बात समझ में आ गई है। अच्छा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखिए, निहारिए और करिए, बड़े अच्छे प्रश्न लगाए यहाँ से। पढ़ लिया? यदि किसी वस्तु को 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण मेरे भाई आर दे रखा है, कितना, तो हमारा F बराबर होता है R बटे, तो यहां से हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई। अब ये बच्चा कौन बताएगा ये 2.5 पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले? मेरे भाई दर्पण कौन सा है, उत्तल है, तो मेरे भाई पॉजिटिव। बात खत्म। F का मान मिल चुका है, और क्या दिया है, उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूर रखी जाए, U का मान दे रखा कितना, माइनस है प्लस, U का मान ऑलवेज नेगेटिव, कल बताया था। अब निकालना क्या है, इसका आवर्त क्षमता m निकालना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये रेलवे का ही प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है, क्योंकि इसमें वही फॉर्मूला लगेगा जो बताया था, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन बनता है m बराबर F बटे F माइनस का U। तो मेरे भाई F का m का मान कितना है, m निकलवाया है, m बराबर F का मान कितना है 2.5, F का मान 2.5 और माइनस का 10, सॉरी माइनस का 10, ये तो बनेगा। तो आप कहोगे सर m का मान जो आएगा वो 2.5 अपॉन ये 2.5 प्लस का 10, यानी हो जाएगा 2.5 अपॉन 12.5, पॉइंट से पॉइंट हटेगा 25 पंजे 125, आंसर आएगा 1/5 यानी 0.2। अगर आवर्धन क्षमता हमारी प्लस का 0.2 आ रही है, दैट मीन्स इसका इमेज सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण बनता सीधा यार, उत्तल में सीधा ही बनता है, उत्तल में सीधा बनता है। लेकिन बेटा ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन नहीं है क्या, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 2 है, इसका उत्तर बी वाला है, मिसप्रिंट था यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक थी। 0.2 आएगी आवर्धन क्षमता। अच्छा उत्तल दर्पण में m का मान हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। अच्छा m का मान हमेशा 1 से ज्यादा या 1 से कम, उत्तल में 1 से कम होता है। मैंने कल रटवा दिया था, उत्तल अवतल के इमेज तो कभी भूलोगी नहीं कि कहाँ पर बनने और कितने बड़े बनने, कितने छोटे, आवासीय और सीधे उल्टे, सब इधर आ जाओ। अगले को पढ़ना, पढ़िए भाई सभी लोग। हाँ वेरी गुड, और बोलो। रोली डोली दोनों लोग बोलो, कौन सा उत्तर टिक करें। गोली दर्पण से बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता m कैसी है, पॉजिटिव का मतलब सीधा, नेगेटिव का मतलब, इतना क्या सोचना है इसमें, आ गया तो इसका बोलो, बोलो बोलो भैया।
कितना आएगा? 12.5 उत्तर आएगा। चेक करो एक बार और कोई। देखो, एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कितनी दूर रखा जाए किसी ऑब्जेक्ट को, यूं पूछ रहा है आपसे। जिसकी फोकस दूरी कितनी है बेटा? जिसकी फोकस दूरी f है ना, वो कितनी बता रहा है? 10 सेंटीमीटर बता रहा फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर है। ताकि दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से 4 गुना हो। सही, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ो। इमेज फ्रॉम मिरर इज 4 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या दे रखा है? m बराबर 4 कहाँ दिया है? इंग्लिश पढ़ो एक बार। हाँ, ये है ना बात। ये कह रहा है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 10 है। कहने का मतलब अगर अवतल है तो माइनस का 10 रखोगे क्या? पहली बात, माइनस प्लस का विशेष ध्यान, उत्तर गलत आएगा नहीं तो। अच्छा, f का मान मिल गया जिसकी फोकस दूरी, ताकि दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से 4 गुना, इंग्लिश में देखो 4 टाइम द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम ये मान लिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, माना कि किसी ऑब्जेक्ट को x दूरी पे रख दिया, जाके किसी दूरी को x दूरी पे रखा, तो इसका इमेज 4x दूरी पे बनना चाहिए। ये कह रहा है, जो इमेज है ना, ये कह रहा है इमेज फ्रॉम द मिरर इज 4 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना मिरर से, उससे 4 गुनी दूरी पर बने जाके। इसका मतलब अगर u का मान अगर x है तो b का मान कितना है? ध्यान देना, अगर हमारा अवतल दर्पण है तो ये भी माइनस और ये भी, ठीक है, तो माइनस लेंगे ना। अच्छा, ये बात आ गई है। अब हमें निकालना क्या बेटा? इसमें हमें निकालना है वो दूरी, ये वाली x दूरी कितनी ली जाए ताकि जो इमेज बने वो 4x दूरी पे बनेगा जाके। चलो, मेरा भी फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f का मान 1/- -10 बराबर 1/4x, सॉरी -1/4x और -1/, क्या बच्चा समझ रहा है ये बात? अच्छा, चाहे तो माइनस माइनस काट दें, इस माइनस को इस माइनस से काट दें, माइनस कॉमन लेंगे, हो जाएगा कॉमन। 1/10 बराबर 4x ले लिया एलसीएम, तो 4 एकम 4, 1 + 4, आंसर आ जाएगा 1/10 बराबर 5/4x। तो 50/4x बराबर 50, x बराबर 50/4, x बराबर कितने? x बराबर है 12.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा विकल्प कौन सा है बताएं? कहना ये चाह रहा है अगर किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 12.5 सेंटीमीटर पे रखोगे, 12.5 सेंटीमीटर पे रखोगे, तो 4 गुनी दूरी पे जाके बनेगा जाके क्या? प्रतिबिंब। इसका मतलब 12.5 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा जाके 12.5 का 4 गुना 50 सेंटीमीटर दूर बनेगा जाके। कहने का मतलब इमेज यहाँ पर कहीं बनेगा जाके। ये अगर हमारा कितना आया 12.5 आया है तो ये बनेगा जाके कितनी दूरी पे? 50 सेंटीमीटर पे इसका इमेज बनेगा जाके। बात समझ में आ रही है? ऐसा था कुछ। चलो आ जाओ आगे। क्या सभी को समझ में भी आ गया है? अगला देखो, दुकानों के, हाँ ये एग्जांपल डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो मेरे भाई जो आप उत्तर बता रहे हैं वो हमारा बता रहे हैं आप कॉन्वेक्स मिरर। शायद उत्तर सही भी हो सकता है क्या कि दुकानों में सामान उठने से बचने के लिए लगाए गए उपकरणों को प्रयुक्त किया जाता है। तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त इसलिए करते हैं कि बहुत सारा बड़ा सा इमेज एक छोटे में कवर हो जाए। लेकिन अब तो कैमरे आ जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लग जाते हैं अब तो, पहले ऐसा होता था। हालांकि आप जो शार्प मोड अगर देखेंगे जाके, या फिर किसी मेट्रो सिटी में जाएंगे तो मेट्रो में जहाँ पर ड्राइवर रुकता जाके वहाँ पर लगा होता है एक शीशा, उत्तल दर्पण लगा होता है वहाँ पे, है ना।
और एक होता है शार्प मोड पे लगा हुआ दर्पण, कौन सा होता है उत्तल। इसका बताओ कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? अवतल के 2 ऑप्शन मैंने बोला था, एक तो स्फेरिकल होता है, एक पैराबोलिक होता है। ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? तो पैराबोलिक। परवलिक अवतल हमारा ज्यादा अच्छा होता है हमारे कंपेयर टू स्फेरिकल कॉनकेव से। ठीक है, अगले देखो, अगला प्रश्न है वाहन के व्यू इसका क्या होगा बताओ, हमें सिर्फ इसका उत्तर चाहिए बस। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। किसी वाहन के व्यू फाइंडिंग मिरर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो साइड मिरर लगा होता है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। और आपने कभी कभी इस दर्पण पे लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे होता है दर्पण, ऐसा होता है दर्पण। और आपने कभी अगर गौर करा हो तो यहाँ पे कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है वहां पे? वहां पर लिखा होता है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर। ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। भाई साहब मोटरसाइकिल सब चलाना सीख जाते हैं, मोटरसाइकिल चला लेते हैं, लेकिन कभी मिरर में ये वाली बात यहाँ पर लिखी होती है सफेद अक्षरों में, देखा हो, यहाँ पर लिखी होती है एक लाइन ये और एक लाइन ये, लेकिन वो ज्यादा चटक नहीं होती। हाँ लिखी होती, पता चलता लिखा हुआ कुछ, वहाँ पे कुछ मतलब लिखा होता है। लेकिन ड्राइविंग सीखने के बावजूद हमने ये लाइन पढ़ते नहीं ना अर्थ निकालते इसका। वहाँ पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यहाँ पे लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको इस मिरर में दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जेक्ट आपको इस मिरर में दिखाई दे रहा है वो इससे भी करीब हो सकता है। कहने का मतलब, अगर कभी मोटरसाइकिल चलाना और जब पीछे से कोई आती चीज दिखेगी वो तुम्हें लगेगी बहुत दूर है, लेकिन ऐसे देखो पास में आ चुकी होती है, वो बहुत पास होती है। तो इसलिए इस पर चेतावनी लिखी होती है उस मिरर पे। उत्तल दर्पण पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जो आपको दिखाई दे रहा है, मान लिया ऐसा लगता है यार अभी तो बहुत दूर है पीछे वाला, लेकिन अगर ऐसे मुड़ के देखो तो बहुत पास ही होता है। इसमें दूर दिखता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सबका छोटा दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर हिंट लिखी जाती है दर्पण में। हम लोग ड्राइविंग सीख जाते हैं, गेयर सब डालना सीख जाते हैं, लेकिन ये बात नहीं पढ़ते हैं। ये बात सिर्फ साइंस के मास्टर पढ़ाते हैं कि ऐसी बात होती है सीखते टाइम, इसलिए लिखा जाता है वहाँ पे। हम लोग तो सिर्फ सीखते टाइम ये देखते रेस खींचे, हाँ खींच दो ऐसा, क्लिच छोड़े छोड़ दो, इतना सीखे मोटरसाइकिल, लेकिन लिखा हुआ कोई नहीं पढ़ता ना उसका अर्थ निकालता है। चलो आ जाओ अगले में। अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र से गुजरने वाले प्रकाशीय किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? मैंने ये पढ़ाया था कि अगर हमारा अवतल दर्पण है बेटा, अगर दर्पण हमारा अवतल है तो ध्यान देना, इसमें मैंने ये पढ़ाया था कि यहाँ पर मेरा होता है फोकस और यहाँ पर होता है वक्रता त्रिज्या और यहाँ पर होता है इन्फिनिट, सही है, यहाँ पर पोल होता है। तो आप ये कहते हैं कि अगर कोई रे वक्रता केंद्र से जाएगी, अगर कोई रे वक्रता केंद्र से जाएगी तो एक नॉर्मल की तरह कार्य करेगी। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो ये नॉर्मल की तरह काम करती है, और यही नॉर्मल है और ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो आपतित किरण है, तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री बनता है। अगला देखो, इसको करिए तुरंत। ये निकाल सकता हर बच्चा शायद। हाँ ये बात हुई ना कि अगर इसकी बस की फोकस दूरी 2.5 है और 5 पे रख दिया, 2 गुने में रख दी जाके, इसका मतलब वक्रता केंद्र भी रखी हुई वस्तु है,
और हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो अवतल का माइनस के आएगा, बिना करे हो जाएगा मेरे भाई। कैसे, आओ बताएं तुम्हें। हम बताना ये चाहते हैं कि अवतल दर्पण में बेटा, अगर ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में क्या ये रहा है कि इसकी फोकस दूरी कितनी बता रहा है, बताना बेटा। इसकी फोकस दूरी बताई जा रही है 2.5 फोकस दूरी है, और इसकी डबल पे वक्रता त्रिज्या होती है, ये सी है, तो मेरा ये कितनी होगी 5, और ये कह रहा है 2.5 फोकस दूरी है और 5 सेंटीमीटर में कोई वस्तु रखी जाती है, तो जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा इमेज बनता है, सिंपल सा। और अवतल दर्पण में m का मान होता है हमेशा कितना, नेगेटिव, तो माइनस का बनाएगा आंसर ऑप्शन नंबर। अदरवाइज मान लिया ये सब कुछ भूल गए, बोले हम तो पेपर में जाते दिमाग खाली हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी, खाली। अब मेरे भाई फॉर्मूले लगाओ तुरंत। क्या दे रखा, किसी वस्तु को यहाँ पर दे रखा फोकस दूरी माइनस का 2.5, अवतल दर्पण है, माइनस कभी मत भूलना, अवतल दर्पण है, इस साइड का एफ ले रहे हैं। अवतल दर्पण ध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो m पूछ रहा है, आपको m का फॉर्मूला पता होगा, m बराबर f अपॉन f माइनस का u। f का मान कितना है बेटा, माइनस का 2.5 अपॉन माइनस का 2.5 माइनस u का मान, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2.5 अपॉन माइनस का 2.5 और प्लस का 5, ये घटेगा तो मेरे भाई आ जाएगा माइनस का 2.5 अपॉन 2.5, ये कट जाएगा, आंसर आएगा माइनस का n। यही हमारा आवर्तन क्षमता होगी m, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। s का बिना सॉल्व किए आंसर दिया जा सकता था, समझ पाए हो, इसका बिना सॉल्व किया आंसर दिया जा सकता था। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, ठीक है। पता नहीं बातें कर रही थी यानी, क्या करो, इसको करो। इसका उत्तर सब बच्चों का चाहिए हमें। कितना, अरे नहीं, दोबारा करो। बताओ बताओ भाई कितना आएगा। यहाँ पर माइनस लगा हुआ नहीं है, वो देख लेना आप, वो आपका उत्तर शायद चिन्ह में आ रहा होगा। देखो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, इसमें पूछ क्या रहा है, जो -2 की आवर्तन उत्पन्न करता है। मेरे भाई ये बताओ, अवतल में तुम्हें पहले से पता होना चाहिए आवर्तन क्षमता कितनी होती है। 2 देता तभी माइनस का 2 लेते हम। m का मान कितना दे रखा है, और ध्रुव से दूरी दे रखी है, इसका मतलब u का मान दे रखा है। अरे मेरे ध्रुव से दूरी दे रहा है माइनस का 1.5, निकालना है क्या, f, ओह सॉरी, ध्रुव से 1.5 मीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करना है, इसका मतलब v का मान दे रखा है, v का भी 1.5 होगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, f, तो m बराबर होता है f माइनस का v अपॉन f। मैंने बताया था रेलवे का फेवरेट फॉर्मूले हैं ये दो, v वाले और u वाला, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अच्छा बेटा आप ये कहोगे कि m का मान दे रखा कितना, माइनस का 2 बराबर f का मान दे रखा है, नहीं दिया है, और माइनस का b का मान दे रखा कितना, माइनस का 1.5 अपॉन f, तो ये जाएगा माइनस का 2 बराबर f प्लस 1.5 अपॉन f, ये हो जाएगा माइनस का 2f बराबर f प्लस 1.5। तो ये उधर ले आओगे
तो माइनस का 3f हो जाएगा, माइनस का 3f बराबर 1.5, तो f बराबर हो जाएगा 1.5/3 और माइनस का कट जाएगा, 0 लग जाएगा, 15 दूनी 30, आंसर आ जाएगा 0.5, वही माइनस का फोकस दूरी आएगी 0.5, वही माइनस लग के आएगा, f बराबर माइनस का 0.5 आएगा उत्तर। उत्तर हमारा विकल्प हो जाएगा कौन सा, बी वाला आंसर आ जाएगा। समझ पाए हो, कठिन था क्या कुछ, जैसे दिया हो वैसे करते चलना यार। अगले पे देखो, हाँ बस यही चाहिए ना। उत्तर इतनी देर में आ जाता है, आने वाले बच्चों का होता है वो। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है सब, बी वाला, वक्रता केंद्र पर। ये कह रहा है f सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, अगर प्रैक्टिकली करें तो ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की कह रहा है f सेंटीमीटर दूर, f सेंटीमीटर दूर क्या है इसका फोकस, और ये कह रहा है 2f सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु। अगर इससे 2f पे जाओगे इसका मतलब f और ले लो, एक और f सेंटीमीटर लोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2f सेंटीमीटर, क्या कहते हो, और इसका मतलब f और f, ये फोकस दूरी थी f, तो यहाँ पर c आ जाएगा मेरा, वही वक्रता केंद्र। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे इसके समान बनेगा आकार। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, ऐसे उत्तर दे सकते थे। द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा इसका प्रतिबिंब, है ना। c का c पे, इन्फिनिटी का f पे, f का और c का, और इनफाइनाइट और c के बीच में रखा है तो f और c के बीच में बनता है। और अगर हमारा c और f के बीच में रखा है तो c और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा इमेज, है ना। आगे आ जाओ, याद तो है तुम्हें। चलो अगला करो। अगले वाले में आप निकाल के दे दो हमें, ऑप्शन नहीं है इसमें बेटा शायद, इसमें u का मान निकालना बेटा, u का निकाल दो। इसका u का मान निकालना है बेटा। अभी सारी दर्पण लिखा हुआ है यहाँ पर, पता इंग्लिश में पता क्या लिखा होगा, कन्वर्जेंट। कन्वर्ज किसको करता है, अवतल। अवतल होता है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट उत्तल होता है। ऑप्शन दिख रहे हैं इसके, देखो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। 100 सेंटीमीटर, माइनस के 100 सेंटीमीटर, माइनस के 50 सेंटीमीटर, प्लस के 50 सेंटीमीटर। बोलो। वेरी गुड, यही उत्तर आना है इसका। चलो भाई, इसमें जो दिया है उसको करते हुए चलते हैं, और बड़े ध्यान से करते हैं ना रोली। उत्तर हमें लगता है अब मुश्किल है। चलो इधर आ जाओ। ये कह रहा है, देखो इस वाले प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी का मतलब अवतल दर्पण है। अब आपको पता होने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f का मान कितना है ना, माइनस का 20। ये बात तो समझ, माइनस का 20 है ना, f का मान अवतल है। ये ध्रुव लिखा हुआ भाई, आपने पढ़ पाया था कि नहीं पढ़ पाया, ध्रुव लिखा हुआ था, ध्रुव, दादू दा और राव उल्टा बन गया, ध्रुव। ध्रुव से कितनी दूर रखा जाना चाहिए, u का मान पूछ रहा है, ताकि वस्तु के ठीक 1/4 में आकार का, यानी m का मान दे रखा है 1/। अगर दर्पण अवतल है तो m का मान पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव लेंगे मेरे भाई। बस बन गया काम, और कुछ और निकालना क्या है इसमें, u का मान तो मेरे भाई m का फॉर्मूला होता है m के टर्म में, m बराबर f/f माइनस का u। m का मान माइनस का 1/4 है, f का मान 20 माइनस का 20 है, माइनस का 20 है, और u का मान निकालना है। ऐसा करो ना, माइनस माइनस काट दें, माइनस 1/4 कर लो, ऊपर और नीचे का काट दो, ये कॉमन लेके कट जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 20/20 प्लस u। तो इसका गुणा कर दो, 20 माइनस का 20 माइनस का u बराबर 20 × 80,
यू उधर भेज दो, 80 को इधर ले आओ, माइनस का 20 माइनस का 80, तो यू बराबर आ जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर, जो कि विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। रश्मि हो नहीं पा रही क्या? हो जा रही ना? कोई नहीं, अभी नई नई क्वेश्चन है, पहली बार में हो जाती दिक्कत, कोई नहीं। अगला करो, अगले के ऑप्शन मौजूद हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं जी किसी बच्चे को। क्या बात है, ऐसे उत्तर आना चाहिए, वेरी गुड। आ जाओ, अब टाइम नहीं लेंगे मेरे भाई। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पिन को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखा गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? सेम सेम। कैसी होगी? सेम सेम, क्योंकि सी वाला सी पर। इसका बताओ। थोड़ा पढ़ो दोबारा से, पढ़ जाओ दोबारा, पढ़ो पढ़ो, कितना आएगा? यही तो सीन था, मेन पॉइंट छोड़ दिया तुमने ये। हाँ चलो, अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना है। इसका मतलब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है ना? तभी तो मेरे भाई पीछे बनना है इमेज। अगर वस्तु का इमेज सीधा बनना होगा, पीछे बनना तो सीधा सीधा, मतलब एम का मान पॉजिटिव आएगा। एम का मान पॉजिटिव, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, 2 ऑप्शन कट गए। तो आवरण जमता है, एम का मान क्या होगा? मैंने कहा ये बताओ, ये दे रहा ध्रुव से यू का मान दे रखा है माइनस का 15 सेंटीमीटर, और बी का मान दे रखा कितना? 30। अब ये बच्चा कौन बताएगा 30 प्लस लें या माइनस लें? क्योंकि उसके पीछे बंदा पॉजिटिव एक्सिस में पहुंच गया। तो मेरे भाई निकालना क्या है? आवर्तन m बराबर माइनस का b बटे यू। अगर b का मान हमारा दे रखा 30 और u का मान दे रखा माइनस का 15, ये माइनस माइनस कट गए शायद, 15 दूनी 30, आंसर आया m का मान 2, जो कि विकल्प हमारा b वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है ऋषि, इसमें आ रहा है ये वाला कलर नीचे वाला विजुअल है? ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और कर लो, क्या करोगे? देख लें कितना टाइम हो गया क्लास का। इस वाले क्वेश्चन को आप घर से करके लाना, कल कराएंगे, ठीक है? थैंक यू, कल मिलते हैं, धन्यवाद।